और ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यहाँ पर हमारे सांसद उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनका स्वागत है। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हमारे प्रकाश तिवारी जी हैं, सभी हमारे पांडे जी, सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी का बहुत स्वागत है, बहुत अभिवादन है। यहाँ माननीय सचिव हैं सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुधांशु श्री सुधांशु जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, प्रमुख सचिव, और इसी तरह से हमारे सभी अधिकारीगण हैं, प्रकाश श्री पराग धकाते जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि इस सीमांत क्षेत्र में आपके पास यहाँ पर आज आईआईटी वालों का भी यहाँ पर पिरूल का एक जो संयंत्र है उसकी भी स्थापना की बात है, विमेन टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित हो रहा है। तो ये इसको मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं माननीय सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें पुस्तक भेंट कर। ये अलग अलग वो हैं, रेंज हैं इसकी। ऋग्वेद है, चारों तरफ हमारे ज्ञान विज्ञान फैला रहे, और ये 3500 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन है। और इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की पुस्तक है, ये राम मंदिर की है। और आज से कुछ ही दिनों पूर्व सर आपने मानस खंड अल्मोड़े का शुभारंभ किया था, ये उसका चित्र है, ये अल्मोड़ा का वो है। और विशेष रूप से अब होली का समय आ गया है, इनका संग्रह किया गया है होली का कि पूरा का पूरा, ताकि ये सभी खिला रहे। मेरा निवेदन है क्योंकि अब ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ जिलाधिकारी महोदय हैं नवनीत पांडे जी, मेरा निवेदन है कि कृपया कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए। आज के विज्ञान केंद्र के इस नया समारोह में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मैं आवेदन करूंगा आदरणीय श्री निर्मल सिंह मेहरा जी को कि वो आए और आज के शुभ अवसर पर अपना संबोधन यहाँ पर करेंगे। आदरणीय श्री निर्मल सिंह मेहरा जी सम्मानित जी करेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम आज जो ये साइंस का शिलान्यास कार्यक्रम है, इस अवसर पर मैं एक 4 लाइन कहना चाहूंगा। अध्यात्म ज्ञान का हो रहा गठजोड़, अध्यात्म और विज्ञान का हो रहा गठजोड़, शहर बने अब सिटी, जन सेवा पर है जोर, सुधर जाएंगे भविष्य, खुल जाएंगे सबके भाग्य, चंपावत को मिल गया साइंस सिटी का उपहार। बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता आपको प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जो आज हमें साइंस सेंटर का उपहार मिल रहा है। आज साइंस सिटी के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंचासीन इस लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, समस्त यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण। महोदय, जब से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने चंपावत विधानसभा से विधायक के रूप में चुनाव जीता है, तब से वो चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आज चंपावत को देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ही पहचाना जा रहा है। देश नहीं, विदेश में भी अगर चंपावत का नाम है तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की वजह से ही है। आज ये आयोजन और अनूठा तब बन जाता है जब प्रदेश का तीसरा साइंस सिटी सेंटर चंपावत जिला मुख्यालय में खुलने जा रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की विजनरी सोच और चंपावत को आदर्श जिला बनाने की पहल का ही परिणाम हमारे सामने नजर आ रहा है। जिन बाल वैज्ञानिकों की रुचि विज्ञान के क्षेत्र में होती है, लेकिन उचित मंच, तकनीकी और मार्गदर्शन के अभाव के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आने वाले नौजवानों के भविष्य के लिए ये साइंस सेंटर उनको विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नई सोच पैदा करने का अवसर देगा और देश ही नहीं विश्व स्तर पर स्वयं को स्थापित करने का भी मंच प्रदान करेगा। चंपावत जिले की जनता, अगुवाओं और विद्यार्थियों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आपकी दूरगामी सोच और विद्यार्थियों को
चंपावत की जनता हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। हम सभी की कामना है आप यूं ही उत्तराखंड राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाएं और हमारे प्रदेश का नाम अपने जनकल्याणी तारीख कठोर दमदार और ऐतिहासिक फैसलों के से रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपना आज के विज्ञान केंद्र का प्रस्तुतिकरण। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं वर्चुअली देहरादून से जुड़े हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अधिकारीगण और यहाँ हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय माननीय अतिथि अभ्यागतों का विज्ञान क्षेत्र में आज पर चंपावत के लिए यह ऐतिहासिक दिन हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आभार व्यक्त करते हैं हमारे निदेशक पोस्ट क्या हो गया? पंच सरकार वहीं से करते हैं ना। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही, शायद बैंडविड्थ कम है, आप दूर से इसकी फाइबर लेके गए हैं क्या? कनेक्टेड हैं आप ना? आ रही बोलते रहिए, बोलते रहिए, आवाज आ रही है। आ रही है जी, सुन पा रहे हैं। नीचे नदी है, अद्भुत है। ये क्या उसका बनने के बाद ये बने वो साइंस गैलरी का, एस्ट्रोनॉमी गैलरी का और इसके साथ ही साथ फैसिलिटीज हॉस्टल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 40 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों को सरकार के नाम 4 मुट्ठी जमीन इसमें हस्तांतरित हो गई है और इस विज्ञान केंद्र को विकसित करने की जो वर्किंग एजेंसी है वो लोक निर्माण विभाग चंपावत और इस विज्ञान केंद्र की जो कंसल्टेंट हैं वो माथुर एंड काबरी एसोसिएट्स दिल्ली से हैं। उन्होंने DPR बन चुकी है और इस विज्ञान केंद्र की कुल लागत 55 करोड़ 53 लाख रुपया है। इसमें से 17 करोड़ रुपया इसके इक्विपमेंट्स के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने इस विज्ञान केंद्र को पूर्ण करने का लक्ष्य 24 माह यानी 2 वर्ष रखा गया है। अब आप सांसद महोदय से प्रार्थना है कि कृपया हमको संबोधित करने की कृपा करें, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन। माननीय सांसद महोदय से प्रार्थना है कि कृपया अपना आशीर्वचन दें संक्षेप में, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी, आज के इस राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से आज ये साइंस सेंटर का उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खाड़ी कुमाऊं जो चंपावत हमारा ये क्षेत्र है, ये कुमाऊं की राजधानी रहा है और इस राजधानी के अंदर
जिस प्रकार से विज्ञान का समन्वय, विज्ञान सेंटर बनाने का आपने जो संकल्प लिया था, आज उसके भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ ये वास्तव में अपने आप में एक नई जो हमारी पीढ़ी है और जो नई जो विज्ञान के प्रति लोगों की जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए एक बहुत ही अच्छा केंद्र रहेगा और बच्चों का मानसिक विकास होगा। बच्चों के साथ साथ मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़ाते तो हैं, मगर प्रैक्टिकल देखना भी बहुत जरूरी होता है। मैं अल्मोड़ा में आपने जो मानस खंड का शुभारंभ किया था, उसमें मैं एक दिन पहले देख के आया था, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे को, हम पढ़ते तो हैं, लिखते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं, और उनका सीधे सीधे प्रयोग हम इस पर देख सकते हैं विज्ञान क्षेत्र में और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे मुझे लगता है कि आपने जिस प्रकार से चंपावत में आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, पूरे कुमाऊं को मिला और पूरे उत्तराखंड को भी मिल रहा है। हम नई नई चीजों से जुड़ रहे हैं, हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ते हैं, हमको विकास भी अच्छा मिल रहा है। तो इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी को बधाई देता हूँ। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे राज्य के अंदर चंपावत में इसकी शुरुआत की और अल्मोड़ा में शुरुआत की मानस खंड भवन के माध्यम से। इसलिए आपको बहुत धन्यवाद के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आपने जो मानस खंड का भी आज पहले शुरुआत की और कैलाश धाम की भी शुरुआत आपके और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुई है। तो इसलिए जिस प्रकार से मेरे लोकसभा क्षेत्र में लगातार विकास को बहुत तेज गति प्रदान हो रही है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद धन्यवाद सांसद महोदय। एक चीज और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से कहना चाहता हूँ। सचिव महोदय की भी जानकारी में जैसा है, एक मुख्यमंत्री जो लैब्स ऑन व्हील्स की भी शुरुआत की गई है और ये अपने आप में बड़ा अभिनव प्रयोग है और पूरे राज्य के 13 जनपदों में और प्रारंभ में 4 जनपदों में लैब्स ऑन व्हील की शुरुआत की गई है। उसमें से चंपावत भी एक है। ये भी एक आप वो कर दीजिएगा इसका, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इसी तरह से स्टेम की प्रयोगशालाएं हैं, उसके भी यहाँ पर समस्त ब्लॉकों में स्टेम की प्रयोगशालाएं मेंटोर्स के साथ में स्थापित की जा रही हैं। कुछ तो इस बीच में हो भी चुकी हैं। तो ये जो ये पूरा का पूरा है, ये STI साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इको सेंटर के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एस्ट्रो पार्क जिसकी हल्द्वानी में बातचीत चल रही है, उसके लिए उस दिशा में भी कार्य जारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया संबोधित करने की कृपा। विज्ञान केंद्र चंपावत के आज इस शिलान्यास के शुभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र जिसमें हमारा चंपावत भी आता है। चंपावत और बागेश्वर का नाम नहीं है यार अजय भाई इसमें। ये हमारे लोकप्रिय सांसद और लगातार जिन्होंने पिछले सालों में भारत सरकार से हमारे राज्य के लिए बहुत सारी योजनाओं को स्वीकृत करवाया है, समन्वय किया है। हम भी जो यहाँ से जो भी प्रस्ताव हम भारत सरकार को भेजते हैं उसकी मजबूत पैरवी करते हैं, चाहे वो आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, सड़कों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या जो अभी ये कह रहे थे हमारा आदि कैलाश का। ये शुरू से मुझे कहते रहे कि आदि कैलाश में जरूर प्रधानमंत्री जी को ले जाना है। तो ऐसे अनेक काम, आज रेल भी हमारी काफ़ी सारी शुरू हो गई हैं। आपने देखा चंपावत से शुरू हुई, अभी टनकपुर से देहरादून की, और दिल्ली की पहले से चल रही है। उसकी अभी थोड़ा समयावधि ज़्यादा है, उसको भी हम लोग कम कराने पर पूरा आगे हमने अपनी मांग रखी है केंद्र में, वहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री में। ऐसे अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। आज इन सब कामों को बढ़ाने के लिए हम सबका समन्वय करने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, और अभी फिर से इनको जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हम सबकी भी इच्छा थी कि भाई यही दोबारा से क्षेत्र की सेवा करें, क्योंकि बहुत सारे काम इन्होंने पहले यहाँ शुरू किए हैं। उन सब कामों को आगे बढ़ाना है, इनकी जानकारी में है, इन्होंने उन सब प्रस्तावों को आगे रखा है।
तो ये मजबूत पैरवी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इनको जैसे भरपूर आशीर्वाद देते रहे हैं, वैसे भी चंपावत के लोगों पर तो चूंकि मेरा विशेष अधिकार है और उन्होंने मुझे 94% मत दिए थे, तो मेरा तो ये होगा कि भाई मेरे से भी ज़्यादा मत इनको और मोदी जी को मिलने चाहिए, जिससे मैं कह पाऊँ जब आप लोगों ने मुझे 94% मत दिए थे उस समय तो मैं बिल्कुल चंपावत के लिए एक तरह से चंपावत वालों ने मुझे अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था, मेरा समर्थन किया था बड़े बुजुर्गों ने। अब तो आप सबके साथ मैं लगातार काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे काम हम सब के सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़े हैं। उस समय भी मैं कहता था कि भाई चंपावत एक हमारा ऐसा क्षेत्र है जहां पार्टी की बात नहीं है, चंपावत के विकास की बात है, चंपावत के भविष्य की बात है। तो निकट भविष्य में आप सबका इसी प्रकार से इनको आशीर्वाद भी मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा और सब लोग एक मत होकर आगे जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है उस भारत को बनाने की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर हमारे वहाँ पर जिला अध्यक्ष श्री निर्मल जी, प्रकाश तिवारी जी, पांडे जी और अनेक लोग, अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, हमारे सभी यहाँ पर हमारी ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठी हैं, यहाँ से मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। उधर भी हमारे सब बैठे हैं, पांडे जी से लेकर मुकेश कलखुड़िया और गोपू सामंत, अनेक पांडे जी, गिरी जी। अब मैं किन किन का नाम लूँ, अब मैं देखो सबका जान गया वहाँ से ना। आजकल क्या है कि सबसे मेरा परिचय हो गया, तो जितने भी बैठे हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी हमारे उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और यहाँ मेरे साथ इस कार्यक्रम में इस शुभारंभ अवसर पर यहाँ भी बड़ा जोर का कार्यक्रम हो रहा है। इतने लोग बैठे हैं यहाँ कि चंपावत में वो आज शिलान्यास हो रहा है और पूरी जो है जो चहलकदमी है, खुशी है, वो देहरादून में भी हो रही है। हमारे प्रमुख सचिव सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं, सचिव शैलेश बगोली जी, इनका भी चंपावत से बड़ा आप सबको पता है कि ये वहीं के पुत्र हैं, ये भी हैं। दुर्गेश पंत जी हैं, पराग जी, रौतेला जी और सब पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत शानदार काम ये हुआ है। आज शिलान्यास और लोकार्पण हो गया है और इसके लोकार्पण शिलान्यास से निश्चित रूप से चंपावत के विकास के मील का एक पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। हम राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार एवं यहाँ की आर्थिकी को जो सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है उसका यह भी एक अहम हिस्सा है। हमारा राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य बने, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें लगातार नवाचार भी कर रहे हैं। यूकॉस्ट हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पिछले साल बच्चों का एक विज्ञान का बहुत बड़ा कार्यक्रम चंपावत में हुआ था, मैं भी उस कार्यक्रम में आया था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है हमारा विकास का मूल है। ये विज्ञान ही तो है जो हमें संवेदनशील तरीकों से जो अनेक समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी होती हैं उनको चुटकी में हल कर देता है। और आज चंपावत में जो हमारा ये विज्ञान केंद्र खुल रहा है, देहरादून अल्मोड़ा के बाद राज्य का ये हमारा तीसरा विज्ञान केंद्र है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चंपावत के लिए। इसके साथ ही यह भी बहुत गौरव का विषय है कि राज्य में देश की जो 5वीं साइंस सिटी हमारे राजधानी देहरादून में बनने जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि 10 मार्च को ही राज्य सरकार व संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अभी अल्मोड़ा में बने मानस खंड विज्ञान केंद्र का भी लोकार्पण किया गया है। यह भी हमारी बड़ी शुरुआत है। चंपावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना से यहाँ के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी वर्षों से मांग रही है। जैसा अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि एक समय था यहाँ पूरे कुमाऊं की राजधानी चंपावत होती थी। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर उस गौरव को पुनः स्थापित करेंगे। लोग पूरे देश दुनिया में चंपावत का नाम होगा। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज का ये जो शिलान्यास का समारोह है ये हमारे पूरे चंपावत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और मैं समझता हूँ कि जो आदर्श चंपावत की जो हमारी परिकल्पना है
उस परिकल्पना को साकार करने में एक और हमारा एक कदम है। इस केंद्र के माध्यम से चंपावत ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसका जो गुणात्मक प्रभाव है हमको आने वाले समय में शीघ्र ही दिखाई देगा। हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की जिस प्रकार से अगुवाई कर रहा है, जिस तरह से नेतृत्व कर रहा है, आज पूरी दुनिया ने हमारी जो क्षमता है उसको स्वीकार किया है। आज वैश्विक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की प्रतिक्रिया का बड़ी उत्कृष्टता से इंतजार करता है। कोई भी अवसर हो तो एक समय वह भी था जब हमारी पहचान एक दब्बू पिछलग्गू के रूप में बन गई थी, लेकिन आज दुनिया का कोई भी घटनाक्रम होता है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है। पिछले 10 वर्षों में तेजी से भारत बदला है। आने वाले समय में इसकी बदलाव और तेज होगी और इस बदलाव का कारण बनेगी हमारे जो वैज्ञानिकों की सोच है, उनका नवाचार है, उनके अनुसंधान है, वो निश्चित रूप से हमको एक नई पहचान देंगे। राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में आम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी हमारे इन विज्ञान केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चंपावत सहित प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक क्रांति की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी यह हमारा संकल्प है कि हम उन सबको जोड़ेंगे। यह केंद्र हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होगा। भाइयों बहनों, राज्य की सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार के प्रचार प्रसार हेतु अभी जैसा दुर्गेश पंत जी ने बताया कि मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स परियोजना के तहत प्रत्येक जिले में चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला, मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब को भी मंजूरी दी गई है, जो प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों में जल्दी ही स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक में स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता और रुचि के अनुसार रोचक तरीकों से सिखाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट राज्य के 95 विकास खंडों में स्टेम लैब स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। इसके प्रथम चरण में सीमांत जनपदों सहित देहरादून में यूकॉस्ट द्वारा 42 विकास खंडों में स्टेम लैब स्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लंबे इंतजार के बाद हमारे देश के अंदर आई, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अगले चरण में स्टेम लैब प्रदेश के सभी ब्लॉकों में स्थापित की जाएगी। इस तरह राज्य सरकार द्वारा इस बजट सत्र में भी राज्य के सभी जिलों में विज्ञान केंद्र बनाने के लिए धन आवंटन किया गया है। मैं यूकॉस्ट के महानिदेशक एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उनके द्वारा संपूर्ण राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवाचार पर उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी पूरी टीम अनवरत रूप से इन सब कामों को आगे बढ़ा रही है। बहुत सारे कामों की जो है शासन में स्वीकृति बाद में होती है, काम पहले शुरू हो जाते हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत मैं इनकी सराहना करता हूं कि क्योंकि ये सभी काम ऐसे हैं जो जन कल्याण के हैं, हमारे नवाचार के हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ाने वाले हैं। मैं एक बार फिर से विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के बिना आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य का, देश का विकास संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि ये विज्ञान केंद्र हमारे राज्य के छात्र छात्राओं, शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के लिए उत्साह और उत्कृष्टता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वैसे तो मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि जब से हमने आदर्श चंपावत का संकल्प लिया है कि हर नवाचार मैं चाहता हूं कि उसकी शुरुआत चंपावत से हो। चंपावत जो है उसको दिशा देने का काम करे। चंपावत एक तरह से सबके लिए एक ऐसा प्रेरणा बने कि आदर्श चंपावत से
आदर्श उत्तराखंड का हमारा मार्ग प्रशस्त हो। सीमांत से, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आप सबको पता है कि सीमांत गांव माणा से कहा था कि अब सीमांत के जितने भी हमारे गांव हैं, जितने भी ऐसे स्थान हैं, जितने भी शहर हैं, वो देश के पहले शहर हैं। तो मैं आप सबके बीच में आज रहना चाहता था, लेकिन आचार संहिता भी जल्दी लगने वाली है, चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि ये बड़ा शुभ अवसर है, आप सबके साथ इस वर्चुअल माध्यम से ही इसमें सम्मिलित हो जाऊं। शुभ कार्य और उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे गोलजू महाराज की कृपा से, हमारे माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, माँ बाराई के आशीर्वाद से, गुरु रुद्रनाथ की कृपा से, हैं घटकू महाराज की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से ये कार्य आज संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सर आज हम लोग अपने प्रथम जो नशा मुक्ति केंद्र है सर, उसका भी आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं सर। मैं अनुरोध करूंगा सर कि आज हमारे साथ मध्य में सर हमारे सांसद जी हैं, सीएम आपके प्रतिनिधि तिवारी जी हैं। मैं सर एक औपचारिक जो है सर एक जो हमारा वो है लोकार्पण और शुभारंभ है सर, मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे नशा मुक्ति केंद्र का और हमारे साइंस सिटी का शुभारंभ सर आप तक हम लोग यहीं पर हम कर लेते हैं लोकार्पण। आपकी अनुमति से यहीं पर हम लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। भाई 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 माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा